जय बच्चों, आज हम पद परिचय जो प्रकरण है सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 का जो आता है कक्षा 10 में, उसके विषय में जानकारी पड़ेगा। पद परिचय के लिए ही हम पिछले 8-9 दिनों से सभी शब्दों के विकारी अविकारी शब्दों के जो भेद थे उनको हम देख रहे थे या पहचान रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। ये आज ही के लिए हमने इतने 8-9 दिन इसलिए लगाए थे कि पद परिचय आसानी से किया जा सके। पद परिचय देखते हैं। पद क्या है पहले भी बताया जा चुका है। कक्षा 9वीं के जो पाठ्यक्रम था समास, उसमें भी पद बताया था। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। अब पद परिचय क्या है? पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय का तात्पर्य है कि पिछले 8-9 दिनों से हम जो पढ़ रहे थे, शब्दभेद पढ़े थे। शब्दभेदों में हमने एक आधार भेद पढ़ा था, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द जो विकारी और अविकारी शब्द थे बताया था। तो विकारी और अविकारी शब्दों को जान लेना व्याकरणिक आधार पर शब्दभेद हो जाता है, और उनको अगर जानते हैं या पहचानते हैं या समझते हैं तो पद परिचय के अंक प्राप्त करना बहुत आसान है। तो हम पहले व्याकरणिक पद परिचय का तात्पर्य सीधा सा विकारी है, विकारी में कौन सा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, क्रिया है, उसका भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, ये सारी बातें बतानी होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि विकारी, पहले हम विकारी पदों का पद परिचय देखते हैं। पद भेद जो 2 तरह के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद, जो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो पहले विकारी पदों का देखते हैं। विकारी पदों का पद परिचय। विकारी पदों में सबसे पहला पद होता है सब भेदों में जो है संज्ञा, जो हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा, यदि वो पद परीक्षा में आया हुआ जो पद है वो संज्ञा है, वो पहचानेंगे, हम बात पहचान बताएंगे। तो संज्ञा के पद परिचय में हमें क्या क्या लिखना होता है? संज्ञा है तो संज्ञा का भेद लिखना होगा हमें। संज्ञा है, पहचान लिया है हमने कि संज्ञा है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, समूह जो भी संज्ञा है उसका भेद लिखना होगा। उसके बाद हमें लिंग लिखना होगा। विकारी शब्द है, विकारी शब्दों में सभी में लिंग वचन काल कारक, क्योंकि इनका रूप जो है सभी विकारी शब्दों का लिंग वचन काल कारक के कारण से परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जो भी। फिर वचन लिखना होगा, एक वचन है, बहुवचन। कारक लिखना होगा, क्रिया के साथ क्या संबंध है पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे आयुष सेब खाता। आयुष पे रेखांकित है, तो आयुष का पद परिचय देना है। आयुष का पद परिचय देने के लिए आयुष विकारी है, या तो हमें पता है कि विकारी पदों का पद परिचय देख रहे हैं। अगर परीक्षा में जब आता है यही वाक्य अकेला लिखा हुआ है, उस समय हमें पहचानना होगा ये विकारी या विकारी। विकारी है तो विकारी में क्या है, तो इसलिए हमने विकारी अविकारी से ही बताना शुरू किया था, प्रारंभ किया था। विकारी शब्द है, उसके बाद विकारी में से कौन सा है? संज्ञा है, या तो हमें पता है कि हम संज्ञा कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा के लिए संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये नाम है किसी का। उसके बाद आयुष है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। आयुष सेब खाता है, क्रिया के रूप से भी पता चल रहा है कि आयुष एक वचन। कर्ता कारक है, कारक चिन्ह नहीं है, कर्ता कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन ये कर्ता कारक है। खाता है, क्रिया का कर्ता है, क्रिया है, इसमें खाता है, और इसका कर्ता है, खाता है क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है? आयुष, इसलिए खाता है क्रिया का कर्ता। इतनी बात जो है, इतने जो बिंदु हैं वो हमें संज्ञा के पद परिचय में लिखने होंगे, तब हमें 1 अंक की प्राप्ति होगी। सर्वनाम का पद परिचय देखते हैं। सर्वनाम और संज्ञा के पद परिचय में बहुत अंतर नहीं है। सर्वनाम का भेद, पुरुष, इसमें एक अतिरिक्त है संज्ञा के अलावा। संज्ञा में जो होता है उससे एक अतिरिक्त है पुरुष। पुरुष का मतलब है कि सर्वनाम के जो भेद हमने अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुष के विषय में लिखेंगे, अन्यथा सर्वनाम का भेद लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम का भेद, यदि पुरुषवाचक है तो उसमें से पुरुष होएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष।
उसके बाद लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, जैसा कि संज्ञा में था। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। हम पे रेखांकित है, तो हम जो जिसमें भी रेखांकित है उसको हम अलग लिखते हैं। परीक्षा में भी इसी तरह से करें अंक की प्राप्ति के लिए। तो हम यहाँ लिख लिया हमने, और देखते हैं विकारी है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम जो है उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, हम बहुवचन है। मैं होता तो एक वचन था, ये बहुवचन है। कर्ता कारक है, हम देखने जाने वाले, क्रिया को संपन्न करने वाले, देखने जाएंगे क्रिया का कर्ता है। ये हो गया सर्वनाम का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय, विशेषण कोई भी विशेषण शब्द है, विशेषण के भेद और उनके भेद भी हमने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं उन भेदों के विषय में। इसीलिए जानकारी प्राप्त की थी कि पद परिचय आसानी से कर सकते, तो उनका स्मरण करें और उसके बाद देखें। विशेषण है तो विशेषण का भेद लिखेंगे, उसमें फिर लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे, अवस्था लिखेंगे। अवस्था हमने बाद में बताई थी, विशेषण का प्रकरण जिस दिन लिया था उस दिन नहीं बताई थी, वो क्रिया के जिस दिन बताई थी। वो अवस्था 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसमें अवस्था बताएंगे, विशेष के साथ संबंध। ये जो विशेषण है किस विशेष का विशेषण है, ये बात तो हमें बतानी है। जैसे में देखते हैं, उसने सबसे अच्छी साड़ी पहनी है। सबसे अच्छी साड़ी, सबसे अच्छी पे रेखांकित है, सबसे अच्छी। विकारी है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। रंग, रूप, स्वाद, ये जो बातें बताते हैं किसी भी संज्ञा के विषय में, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुण विशेषण पढ़ते समय हमने जानकारी प्राप्त कर रही है। गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग, अच्छी, एक वचन है, साड़ी एक है। उत्तमावस्था है, सबसे अच्छी, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा, तो ये उत्तमावस्था है। साड़ी विशेष का विशेषण है। ये जो सबसे अच्छी जो विशेषण है, वो साड़ी जो विशेष है, संज्ञा है, विशेष का काम कर रहा है, उसका विशेषण। विशेष का हमें ध्यान ऐसे रखना होता है कि विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छी जो शब्द है विशेषण, ये साड़ी शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए साड़ी जो है विशेष है और उसका विशेषण है सबसे अच्छी। क्रिया का पद परिचय देखें। क्रिया का भेद बताना होगा हमें, लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, कर्ता के साथ संबंध। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे रिया ने कल खीर खाई, रेखांकित है खाई। क्रिया का भेद हमें बताया, तो क्रिया का भेद बात में देखें। पहले विकारी और अविकारी में, तो विकारी पद है, क्रिया है। क्रिया के भेद में 2 आधार पर भेद बताए थे, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर इसका भेद है सकर्मक, और रचना के आधार पर मुख्य क्रिया, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, खा धातु से ये बनी हुई है, भूतकाल है, खाई, भूतकाल का समय बीत चुका है। कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य वाच्य हमने पढ़ाए थे उस समय, अगर ध्यान दिया हो आपने, फिर से पुनः स्मरण करें एक बार कि जब रिया स्त्रीलिंग एक वचन है और खाई भी स्त्रीलिंग एक वचन, तो ये कर्तृवाच्य मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया का जब रूप होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो ये वाच्य का जो स्मरण है, अगर वाच्य आता है ठीक से समझा हुआ है और अच्छे से आता है, तो हम पद परिचय में भी उसकी आवश्यकता है, यहाँ पर भी वो काम आएगा। कोई भी सीखी हुई बात, सीखी हुई चीज अच्छी रहती है, वो हमेशा ही काम आती है। अब हम जो है अविकारी पदों का पद परिचय देखते हैं। अविकारी पदों के पद परिचय में विशेष ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे साधारणतः जो गलतियां करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। उनको मैं अभी बता देता हूं कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए विकारी और अविकारी पदों में। अविकारी तो नंबर 2 पे है
अविकारी पदों का पदपर्च। अविकारी पदों में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जैसे क्रिया विशेषण में क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले ये अविकारी है, अविकारी बोले या अव्यय क्रिया विशेषण है। और उसका भेद क्रिया विशेषण का भेद और विशेष के साथ संबंध। कितनी बात बता रहे। जैसा कि विकारी पदों को हमने देखा था, विकारी पदों में लिंग वचन काल और कारक का विवरण देना होता है, क्योंकि वो लिंग वचन काल और कारक के कारण से उनका रूप बदलता है। इसलिए अब अविकारी पदों में लिंग वचन काल और कारक का कोई विवरण नहीं देना, क्योंकि ये उनके प्रभाव से प्रभाव रहते हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यथावत रहते हैं। इसलिए इतनी ही बात बतानी। क्रिया विशेषण का पदपर्च देना है तो अविकारी है वो या अव्यय आप लिख सकते हैं, क्रिया विशेषण लिख देंगे और क्रिया विशेषण का भेद लिख देंगे और विशेष के साथ संबंध कि वो किस विशेष का विशेषण है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। इसको और दूसरे ढंग से देख लें, दो बातों और हो जाएंगी। जैसे यह घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, या सबसे की जगह पे आप बहुत भी लगा सकते हैं। ये बहुत लगाने का कोई औचित्य है, मैं बताऊंगा कि बहुत तेज दौड़ता है। अब ये इसमें तेज जो है क्रिया रेखांकित है, इसको हमें करना है। तो तेज का पदपर्चय है, सबसे पहले अव्यय है। अव्यय और अविकारी नहीं लिखने से भी कोई समस्या नहीं, अंक नहीं घटेंगे, लेकिन लिखने की आदत होने से कम हम अव्यय लिखते ही हमें स्मरण रहेगा कि इसमें लिंग वचन काल कारक के विषय में कुछ नहीं लिखना। छात्राएं अक्सर साधारणतः गलतियां करते हैं कि अविकारी पद का पदपर्चय दिया है लेकिन लिंग वचन काल कारक लिखते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो अव्यय लिखने से अव्यय है, उसके बाद है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में कौन सा है। क्रिया विशेषण का भेद हमें पता है, रीतिवाचक।
हमने जब क्रिया विशेषण के भेदों का वर्णन किया था उसमें बताया था तेज क्रिया विशेषण रीतिवाचक है, उसका पहचान ऐसे हुआ कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करने से भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कैसे दौड़ता है तेज, तो तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये तेज जो शब्द है वो किसकी विशेषता होता है, क्रिया भेद हो गया, अब विशेष के साथ संबंधित है, किस विशेष की विशेषता होता है, तो यहां रहेगा दौड़ता है विशेष्य का विशेषण। दौड़ता है विशेष का विशेषण, दौड़ता है क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है तेज, तो ये दौड़ता है विशेष, इसका ये विशेषण है। आप क्रिया विशेषण तो है ही, ये या क्रिया विशेषण लिख सकते हैं और विशेषण लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक कुछ नहीं, अभिकारी या अव्यय और संबंध बोधक का बस काफी। तो जैसे गीता घर के बाहर बैठी है, के बाहर, इसका परिचय सीधा हो जाएगा के बाहर, लिखेंगे कक्षा में और यहाँ लिख देंगे ये अव्यय है, अव्यय में संबंध बोधक है, अव्यय संबंध बोधक लिखने से पूरा एकम प्राप्त हो जाए। यदि आपको आगे पता है कि ये क्रिया विशेषणात्मक है और क्रिया विशेषणात्मक का जब बात आ जाती है तो क्रिया विशेषण में ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के विषय में बताओ, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से बना है तो ये भी स्थानवाचक संबंध बोधक लिखा जा सकता है, लेकिन उसके आगे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। आपने अव्यय और संबंध बोधक लिख दिया, पूरा अंक आपको मिल जाएगा। अगला भेद देखते हैं इसका। अधिकारी पदों का पद परिचय करने में लिंग वचन काल कारक नहीं लिखना है, बार बार ये स्मरण कराया जाता रहेगा, करा रहा हूं, आप इसमें स्मरण रखेंगे तो। नंबर 3 है समुच्चय बोधक या योजक। इसमें कुछ नहीं, समुच्चय बोधक का
का भेद यदि पता है तो जैसे किशोर और गीता विद्यालय जाते हैं या और पे रेखांकित है, तो यहां लिखेंगे और ये है आपका अव्यय है। अव्यय लिखने की अगर आदत पड़ी रहेगी तो आप अविकारी पदों का पद परिचय करते समय लिंग वचन काल कारक लिखने से न लिखने से बचे रहेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे तो हम आपका मिल जाएंगे। उसमें है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जब हमने पढ़ाया था तो मैं बताया था कि दो भेद हैं इसके, समानाधिकरण और प्रतिकरण। ये जो और है ये समानाधिकरण है, समानाधिकरण का भी अगर भेद आप लिखना चाहें, यदि आपको पता है तो लिख सकते हैं, नहीं पता है तो ना लिखें। तो ये है संयोजी। आपको अंक मिल जाएगा अव्यय और समुच्चय बोधक लिखने पर ही। आपको पता है समानाधिकरण लिखें या संयोजक भी लिखते हैं, नहीं पता है तो अव्यय समुच्चय बोधक लिखने से आपका पूरा अंक मिलेगा। नंबर 4, विस्मयादि बोधक। इसमें कुछ नहीं है, विस्मयादि बोधक अव्यय लिखना है। अविकारी या अव्यय, उसके बाद विस्मयादि बोधक का भेद। पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो कोई। जैसे कितना सुंदर दृश्य है। देखा, पहले पहचान में आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह लगा रहता है, तो यहां पर आहा लिखेंगे। आहा, इसमें आपका अव्यय सबसे पहले, उसके बाद विस्मयादि बोधक और इसमें आगे हर्षबोधक, प्रसन्नता। और हर्षबोधक नहीं भी लिखेंगे तो भी अंक आपको मिल जाएगा। अव्यय और विस्मयादि बोधक लिखने पर अव्यय विस्मयादि बोधक लिखें या विस्मयादि बोधक अव्यय लिखें, यही बात है, उतना लिखने से भी अंक आपका पूरा है। नंबर 5 पे आता है नेपाल। इसमें कुछ विशेष नहीं, कोई भी शब्द है, उदाहरण देखना है, सीधा नेपाल के लिखना है इसमें।
जैसे मैं दिल्ली ही जाऊंगा, इसमें ही पे लिखाएंगे थे तो यहां ही करेंगे, यहां सीधा अव्यय और नेपाल, बस। ये आज का प्रकरण हमने देखा, इसमें विकारी और अविकारी पदों का पद परिचय कैसे करते हैं। विकारी पदों का पद परिचय अलग तरह से होता है और अविकारी का, अगर विकारी और अविकारी का स्मरण बनाए रखेंगे तो आपको पूरे 4 अंक पद परिचय में परीक्षा में प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।